हेलो बच्चों। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड पेपर, क्लास 12th की फिजिक्स का सेकंड पेपर। ठीक है, तो पहला हमारा जो टॉपिक इसमें है ऑप्टिक्स। क्या है? ऑप्टिक्स। ठीक है, अब ऑप्टिक्स की पहली यूनिट है। अब ऑप्टिक्स की दो ब्रांचें हैं। कितनी ब्रांचें होती है? दो। कौन कौन सी? रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तरंग प्रकाश की, और इसे किरण प्रकाश की। ठीक है, और जो तरंग प्रकाश की होती है उसमें ये 4 चैप्टर हैं, और जो किरण प्रकाश की है उसमें आपके 5 चैप्टर हैं। ठीक, ये इतने टॉपिक रे ऑप्टिक्स के हैं और इतने ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के। ठीक है, तो आपको ऑप्टिक्स में यानी प्रकाशिकी में ये टोटल 5 और 4 9 टॉपिक को आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, यानी ऑप्टिक्स एक यूनिट है और इसकी दो ब्रांचें होती हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। कुछ टॉपिक आते हैं रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत और कुछ टॉपिक आते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले आपको पढ़ाएंगे रे ऑप्टिक्स, इसके बाद वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसमें बताएंगे आज आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला हमारा आता है फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला। क्या है? मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र। ठीक है, क्या है? दर्पण सूत्र। अब चाहे दर्पण उत्तल हो या फिर अवतल हो, दोनों के लिए काम करता है। क्या? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो, दोनों मिरर के लिए ये सूत्र काम करता है। ठीक है, और जहाँ पे f क्या है, मैं लिखा है यहाँ पे, जहाँ f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी है, और v क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। क्या है? ध्रुव P से प्रतिबिंब तक की दूरी। और u क्या है? ध्रुव P से वस्तु तक की दूरी। ठीक, अब जब सवाल लगाते हैं, न्यूमेरिकल हल करते हैं, तो मुझे चिन्ह की बहुत दिक्कत होती है। बच्चों को चिन्ह की बहुत दिक्कत होती है कि इसमें कौन सा चिन्ह, कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपको बताइए चिन्ह पर पार्टी। ठीक है, अगर उत्तल है, उत्तल मिरर है तो ये होंगे चिन्ह, अगर अवतल है तो ये। ठीक है, उत्तल के लिए u जो होता है, u होता है माइनस में, और f क्या होता है? प्लस में, और v प्लस या माइनस, क्योंकि अवतल में मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के बन सकते हैं, इसलिए इसमें v का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और r क्या है? वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव रहती है। किसके लिए? उत्तल के लिए। ठीक, और अवतल के लिए u का मान माइनस और f का मान माइनस, और v की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ठीक, कोई एक होगा, और वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी हमेशा। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या बताया? चिन्ह पर पार्टी। ठीक है, मतलब जब सवाल सॉल्व करते समय हम कौन सा चिन्ह कैसा लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। ठीक है, आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा इससे। कह रहा कि वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। ठीक है, क्या है? वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है? f = r/2। ठीक है, f क्या यहाँ पे? फोकस दूरी है, और r क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक, ये f और r में रिलेशन हो गया। और अगला सूत्र हमारा है दर्पण का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन, इसको करते हैं डिनोट हम m से। m क्या है? रेखीय द्रव्यमान, सॉरी रेखीय आवर्धन। क्या है? रेखीय आवर्धन। तो m = प्रतिबिंब की लंबाई I अपॉन वस्तु की लंबाई O। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को डिनोट करते हैं I से, और वस्तु की लंबाई को डिनोट करते हैं O से। ठीक है, तो यहाँ पे या इसको हम कर सकते हैं m = -v/u, या इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाएगी। क्या आएगी? m = -v/u = I/O। ठीक, ये क्या है? रेखीय आवर्धन। अगला हमारे पास आता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। तो पहला इसमें फॉर्मूला आता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहता है कि sin I/sin r = n, जहाँ पे n क्या है? मैं लिखा है यहाँ पे, जहाँ n = अपवर्तनांक है माध्यम का, और I क्या है? आपतन कोण, और r अपवर्तन कोण। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं हम? स्नेल का नियम। ये इसका फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला क्या है अपवर्तनांक में? ये अपवर्तनांक n
तथा क्रांतिक कोण सी में संबंध, यानी n इक्वल टू 1/sin c, जहाँ c क्या है क्रांतिक कोण है और n क्या है आपको पता है कि n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। अगला सूत्र हमारे पास आता है प्रकाश की चाल तथा अपवर्तनांक n में संबंध। क्या होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी, क्या होता है n इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ c क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल है और v क्या है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये जब सवाल लगाएंगे आप तो ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। अगला है हमारे पास 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, जहाँ पे 1n2 क्या है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, ये लिखा है ना 1n2, इसको क्या पढ़ेंगे हम, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष कहा जाए उसे आप आगे रखना और जिसका पूछा जाए अपवर्तनांक उसे पीछे रखना। ठीक है, अगला हमारे पास आता है उत्क्रमणीयता के सिद्धांत अनुसार। ठीक है, सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं। पहला है 1n2 इक्वल टू 1/2n1। ठीक, इसका क्या है ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगला जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होता है WNG इक्वल टू ANG अपॉन ANW। ANG का है ANG यहाँ पे क्या है यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और ANW क्या है वायु के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। ठीक, यानी जल का अपवर्तनांक। और ये क्या है WNG का मतलब क्या है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, जिसके सापेक्ष कहा जाए उसे आगे रखेंगे और जिसका पूछा जाए जिस माध्यम का उस माध्यम को रखेंगे पीछे। ठीक है, ये मैंने बना लिया। और इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार भी ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। और अगला हमारे पास आता है यदि पहले तथा दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः v1 व v2 है तथा तरंग दैर्ध्य क्रमशः λ1, λ2 है तब। ठीक है, आपके पास दो माध्यम दिए हैं और उनमें चाल प्रकाश की चाल है v1 और v2 दी जाए और उनकी तरंग दैर्ध्य λ और λ2 दी जाए, तब वहाँ से एक इक्वेशन आती है यानी 1n2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको सवाल जब सॉल्व करेंगे ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब अगला हमारे पास आता है लेंस। ठीक है, लेंस, तो पहला है लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ये दोनों के लिए कार्य करता है। अगला लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या है, लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है m बराबर v/u इक्वल टू I/o। ठीक, आपको v पता है प्रतिबिंब तक की दूरी और u पता है वस्तु तक की दूरी। ठीक, और I क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और o क्या है वस्तु की लंबाई। ठीक, मतलब वस्तु कितनी ऊंची है। अब नेक्स्ट, अब मैंने बताया आपको चिन्ह पर पाटी। ठीक है, इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो ये मैंने बताया है कि इसके लिए चिन्ह पर पाटी क्या होगी, यानी अवतल लेंस हो तो क्या होगा चिन्ह और अवतल लेंस हो तो क्या चिन्ह होगा। उत्तल अवतल के लिए दोनों के लिए अलग अलग बताया मैंने, यानी उत्तल के लिए u का मान माइनस में लेंगे और v का मान प्लस या माइनस दोनों में लिख सकते हैं और f का प्लस में r का प्लस में, और ये अवतल के लिए u माइनस और v माइनस f माइनस r माइनस। ठीक है, अब इसमें मैंने v इक्वल टू माइनस ले क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है केवल आभासी बनता है और इसमें आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। जब आभासी बनेगा तो हम चिन्ह लेंगे माइनस का। ठीक है, और जब रियल बनेगा यानी वास्तविक बनेगा तो प्लस का लेंगे। ठीक, इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और इसमें एक प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ये माइनस आ गया। अब अगला हमारे पास आता है लेंस मेकर सूत्र। क्या है लेंस मेकर सूत्र तथा पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या होता है यहाँ से 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका डेरिवेशन भी आता है पेपर में। और जहाँ मैंने बताया कि जहाँ r1 इक्वल टू पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और r2 क्या है दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है और n क्या है अपवर्तनांक है। ठीक है,
और इसके लिए मैंने चिन्ह प्रॉपर्टी भी बताई है। जब आप सवाल लगाएंगे तो ये जो पॉइंट है ये चिन्ह प्रॉपर्टी वाले ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी मैंने बताया इसके लिए, इस फॉर्मूले के लिए कि R1 माइनस कब लेंगे प्लस कब लेंगे, ये मैंने बताया इसमें। तो देखो ये उत्तल लेंस होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले का नाम है उभयोत्तल और इसका समतलोत्तल, इसका अवतलोत्तल। ठीक, जब इस प्रकार का आपको लेंस दिया जाए, जब वो कहे कि मतलब उभयोत्तल लेंस है, तब इसमें 2 पृष्ठ होते हैं, एक पहला पृष्ठ ये और दूसरा पृष्ठ ये। तो जब ये वाला लेंस आपको दिया जाए तब आप पहले पृष्ठ की त्रिज्या को लेंगे R1 इक्वल टू प्लस R और R2 इक्वल टू माइनस R। ठीक, इस कंडीशन में R1 प्लस रहेगा, R2 माइनस रहेगा। और जब आपको ये वाला लेंस दिया जाए तब R1 इक्वल टू इनफाइनाइट लेंगे, क्योंकि समतल जो दर्पण होता है उसकी वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, और इसकी R2 इक्वल टू माइनस में लेंगे। अगर ये वाला आपको दिया जाए तो R1 इक्वल टू माइनस और R2 इक्वल टू माइनस, तो दोनों को माइनस लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आता है अगला अवतल। और अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। अगर ये वाला आपको लेंस दिया जाए, ठीक, तो इसको आप R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना और R1 लेना माइनस में और इसको प्लस में। और इधर अगर आपको ये वाला दिया जाए तो R1 इसको मान लेना मतलब अनंत, और इसको R2 इक्वल टू प्लस में लेना, और इसमें इसको R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना और इसको प्लस लेंगे और इसको भी प्लस लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी लेंस मेकर फॉर्मूले की चिन्ह प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगला हमारे पास आता है फॉर्मूला। अब अगला हमारे पास कह रहा है सूत्र, अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, चाहे अवतल हो पृष्ठ या उत्तल हो, दोनों के लिए ये कार्य करता है। n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। मतलब जब 2 पतले लेंस आपस में संपर्क में रखे हों तब उनकी कुल फोकस दूरी, यहाँ संयुक्त का मतलब है कुल, टोटल फोकल लेंथ, यानी टोटल फोकस दूरी क्या होगी? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, जहाँ f1 क्या है? पहले लेंस की फोकस दूरी और f2 क्या है? दूसरे लेंस की फोकस दूरी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें कंडीशन 2 हैं। इस फॉर्मूले में 2 कंडीशन है। अब मान लो आपके पास 2 लेंस हैं, या तो वो दोनों उत्तल होंगे। पहली कंडीशन क्या है? जब दोनों लेंस उत्तल हों तब हम ये लगाएंगे। ठीक है, और जब उनमें से एक लेंस उत्तल हो और एक अवतल हो तब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f। जब फोकल लेंथ मीटर में दी जाए आपको तब आप लगाएंगे P इक्वल टू 1/f, और जब सेंटीमीटर में दिया जाए फोकस दूरी तब लगाएंगे P इक्वल टू 100/f। इसका मात्रा क्या होता है? डायोप्टर, यानी P 100/f इंटू डायोप्टर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है जब 2 लेंस संपर्क में रखे हों तब उनकी ये क्षमता। ठीक, जब 2 लेंस आपको दिए जाएँ संपर्क में तब उसकी पूरा इस पूरे निकाय की टोटल क्षमता कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे? कैपिटल P इक्वल टू P1 प्लस P2 उनको ऐड कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। अब लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र क्या होता है? x1 इंटू x2 इक्वल टू f1 इंटू f2। क्या होता है? x1 इंटू x2 इक्वल टू f1 इंटू f2। और जहाँ x1 x2 क्या है मैंने लिखा है यहाँ पे, x1 इक्वल टू है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी है, और x2 क्या है? द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है ना, x1 क्या है? प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी है, और ये द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी है। ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब तक की दूरी है। और अगला हमारे पास फॉर्मूला आता है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है? विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या होता है इसका फॉर्मूला? f इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन एफ ए, सॉरी 4a। क्या है? ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a, जहाँ ए क्या है? पिन, वस्तु पिन व प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी। एक आपके पास वस्तु पिन होगी और एक क्या होगी? प्रतिबिंब पिन। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, ए। और डी क्या है? लेंस की दोनों स्थितियों के बीच विस्थापन। जब आप खिसकाएंगे ना लेंस को, जब इधर उधर करेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो उन 2 स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो डी है। और एक ये भी होता सूत्र कि वस्तु का जब आकार पूछ ले आपसे, जब सवाल में आपसे कहे कि वस्तु का आकार क्या होगा,
तो आप क्या लगाएंगे, अंडर रूट I1 इंटू I2, ठीक।